करी बनाने का बहुत ही आसान और सादा सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 चम्मच लेमन जूस और इसके अंदर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक जाए। इस तरीके से आप फ़िश का सालन बनाइए। यकीन करें ना इसमें से बदबू आएगी और ना इसका जायका ख़राब होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल फ़न विद किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम लोग 1 कप कुकिंग ऑयल का और इस कुकिंग ऑयल में हम मैरिनेट की हुई जो फ़िश थी इसको हम फ्राई करेंगे। और ये डीप फ्राई नहीं करना, ऑयल बस आपने इतना डालना है कि एक साइड उसकी इसके अंदर डूब जाए और फिर चारों साइड्स को आहिस्ता आहिस्ता करके हमने फ्राई कर लेना है। 1 किलो ये जो मेरे पास फ़िश थी इसको इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम इसका जो है मीडियम रखिएगा, ना बहुत तेज़ ना बहुत लो पे रखेंगी आप। और इस तरीके से एक एक करके फ़िश को फ्राई करते जाएं और इसको निकाल लें। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी फ़िश ये फ्राई हो गई है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी और कितनी खुश शक्ल है। इसका जायका भी इतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। 2 बड़े-बड़े प्याज चॉप किए हुए हैं उसी कुकिंग ऑयल में जिसमें से हमने फ़िश फ्राई की थी उसे डाल के अच्छी तरीके से इसका कलर चेंज आपने करना है, ब्राउन नहीं होने देना। इसका कलर चेंज कर लें। ये देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटर जो है ये भी चॉप किए हुए हैं, 1 कप के करीब हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है इसकी। आप इसमें सुर्ख मिर्च डालिए, 1 चम्मच मैंने डाल दिए, हल्दी डालिए और नमक आपकी अपनी पसंद का। पहले भी नमक लग चुका है इसलिए कम डालेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल के इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। स्पून मसाला डालने से आपकी फ़िश का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया फ़िश मसाला और कसूरी मेथी अच्छी तरह हाथों से मसल के इस पे डाल लें, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कवर कर देते हैं जनाब इसको कुछ देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए। ये देखिए कितना अच्छा ये हो गया। अब इसमें डालेंगे हम लोग फ्राई की हुई फ़िश जो हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें डाल लें और इसको आराम से आहिस्ते से उलट पुलट कर दें ताकि मसाला इसके चारों तरफ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें हरी मिर्च पसंद अगर आप करें तो आप इसमें साबित डाल सकते हैं, बच्चों नहीं खाते तो मत डालिएगा। इसमें 1 कप पानी डाल के ढक्कन लगा दें और फिर इसको हल्की आग में बनने दें। ये देखें इसने मछली ने अपना पानी भी अब नहीं छोड़ा और जो हमने शोरबा के लिए बनाया था वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे। इसका पानी निकल आया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया है और इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसके ऊपर से इसका ऑयल निकल आएगा और अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे कि नहीं और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।